फलों के राजा आम और मिठाइयों की रानी रसमलाई, इन दोनों का जब मिलन होता है तब बनती है ये रॉयल मैंगो रसमलाई। इस रेसिपी में न सिर्फ मिलेगा अमेजिंग फ्लेवर वाला सॉफ्ट मेल्ट इन माउथ रसमलाई, बल्कि जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग साइंस फैक्ट्स और आयुर्वेदा इंसाइट्स को भी। तो चलिए बनाते हैं एक ऐसी समर स्पेशल डेजर्ट जो देखने में जितनी खूबसूरत है, खाने में उससे भी कहीं लाजवाब। जायका लाइव विद सारिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत। इस रेसिपी का मेन हीरो मैंगो है। इसे बनाने के लिए 2 पके हुए आम को अच्छी तरह से धो लेंगे। आम आप अपनी पसंद के कोई भी ले सकते हैं, सिर्फ ध्यान रहे कि आम खट्टी ना हो। मैंगो को इस तरह से कट करके उसके फ्रेश और जूसी पीसेस को निकाल लेंगे। आज हम इस आम को एक रॉयल डेजर्ट में बदलने वाले हैं। जितना अच्छा और नेचुरली मीठा आम होगा, उतना ही लाजवाब हमारे मैंगो रसमलाई का फाइनल टेस्ट होगा। मैंने इस डेजर्ट को बनाने के लिए दशहरी आम का यूज किया है। आप कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा कि आपको मैंगो की कौन सी वैरायटी पसंद है, अल्फांसो, केसर, लंगड़ा, हिमसागर या मेरी तरह दशहरी या फिर कोई और। हर वैरायटी का फ्लेवर और स्वीटनेस प्रोफाइल अलग होने की वजह से एक ही रेसिपी के टेस्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी हो सकता है। सारे मैंगो पीसेस को इसी तरह से कट करके निकाल लेंगे। अब ग्राइंडर जार में डालेंगे 2 कप मैंगो के पीसेस। मैंने यहाँ पर फ्रेश छेना का यूज किया है, 1 कप फ्रेश छेना लिया है। आप इसके बदले 100 ग्राम पनीर भी यूज कर सकते हैं। इसका स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेना है हमें। रेसिपी में बताए गए मेजरमेंट का खास ख्याल रखिएगा, तभी परफेक्ट वाली रसमलाई बनकर तैयार होगी। किसी एक कप या बोल से सारे इंग्रेडिएंट को मेजर कीजिएगा। ये स्मूथ और क्रीमी पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। इस पेस्ट में से हाफ कप पेस्ट अलग निकाल कर रख लेंगे, जिसका इस्तेमाल आगे हम रबड़ी बनाते समय करेंगे। अब डो तैयार करते हैं। कढ़ाई में डालेंगे मैंगो पनीर का पेस्ट, हाफ कप बारीक वाली सूजी, 2 to 3 टेबल स्पून चीनी, हाफ कप बॉयल किया हुआ मलाई के साथ मिल्क, हाफ टी स्पून क्रश किया हुआ हरी इलायची और 1 पिंच केसर के धागे। इन सभी चीज़ों को पहले अच्छी तरह से नीचे ही मिक्स कर लेना है। उसे अभी गैस स्टोव पर हम नहीं चढ़ाएंगे। मिक्स करने के बाद ही गैस स्टोव को ऑन करेंगे। अच्छे से मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए कुक करेंगे, ताकि मिक्सर नीचे चिपके नहीं। धीरे धीरे सूजी दूध और आम के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी और मॉइस्चर गाढ़ा होने लगेगा। कुछ ही समय में यह इस तरह सॉफ्ट डो की तरह इकट्ठा हो जाएगा। अब इस डो को एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने देंगे। जब मिक्सचर हैंडल करने लायक हो जाए, तब हथेली में थोड़ा सा घी लगाकर इसके छोटे छोटे स्मूथ बॉल इस तरह से बना लेंगे, या फिर रसमलाई की तरह भी शेप आप दे सकते हैं। हमारा साइंस कहता है इस डो में सूजी एक नेचुरल बाइंडर की तरह काम करता है। सूजी के स्टार्च ग्रेन्यूल्स गर्म दूध और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके जिलेटिनाइज होते हैं, जिससे मिक्सचर को स्ट्रक्चर मिलता है। वहीं पर पनीर प्रोटीन प्रोवाइड करता है और मैंगो नेचुरल स्वीटनेस और फ्रूटी एरोमा देता है। सारे डो के इसी तरह से बॉल बनाकर रख लेंगे। बॉल के साइज को थोड़े छोटे छोटे ही रखेंगे, क्योंकि स्टीम करने पर इस बॉल का शेप बढ़ जाएगा। अब सारे बॉल को स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए आप स्टीमर का यूज कर सकते हैं, या फिर इस तरह कढ़ाई में 1 गिलास पानी डालकर गर्म करेंगे। उसके ऊपर नेट डालेंगे और बटर पेपर साइज में कट करके नेट के ऊपर डाल देंगे। सारे तैयार किए बॉल को इस पर डाल देंगे और कवर करके 5 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम पर स्टीम करेंगे। अब देखिए 5 मिनट्स के बाद ये स्टीमिंग की वजह से रसमलाई और भी सॉफ्ट और फ्लफी बन गया है। इसका साइज भी बढ़ चुका है, क्योंकि जेंटल हीट मॉइस्चर को प्रिजर्व करती है और टेक्सचर को ड्राई नहीं होने देती। ये देखिए कितना फ्लफी ये बना है रसमलाई। अब रबड़ी तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई में डालेंगे 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क, 2 to 3 टेबल स्पून चीनी,
चीनी की मात्रा जितना मिठास पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग घटा बढ़ा लीजिएगा। हाफ टी स्पून क्रश किया हुआ इलायची पाउडर और 1/4 कप मिल्क पाउडर। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब गैस ऑन करके बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के बाद 5 से 7 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पर उबलने देंगे ताकि रबड़ी क्रीमी और रिच हो जाए। बहुत अधिक थिक इसे नहीं करना है। कंसिस्टेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसी कंसिस्टेंसी का रखना है। ठंडा होने पर रबड़ी थोड़ा और भी थिक होगा। अब ऐड करेंगे 1 पिंच केसर और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स हाफ कप। ड्राई फ्रूट्स में मैंने पिस्ता, आलमंड और काजू लिया है। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मिक्स कर 1 मिनट बॉयल आने देंगे। गैस को ऑफ कर देंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें मैंगो पल्प जो हम अलग निकाल कर रखे थे उसको डाल देंगे। हमारा साइंस कहता है बहुत गर्म दूध में मैंगो पल्प मिलाने से उसकी फ्रेशनेस और नेचुरल फ्रूटी नोट्स कम हो सकते हैं, इसलिए हल्का ठंडा कर लीजिएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं परफेक्ट कंसिस्टेंसी की रबड़ी रेडी है। इतना ही थिकनेस हमको चाहिए रबड़ी की, ताकि ठंडा होने के बाद ये बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए। अब सारे स्टीम्ड मैंगो रसमलाई बॉल्स को तैयार मैंगो रबड़ी में डाल देंगे। इन्हें कुछ समय तक रबड़ी में सोक होने देंगे ताकि हर बाइट में मैंगो और रबड़ी का फ्लेवर अच्छी तरह से समा जाए और हर स्पून में मिले आम की नेचुरल मिठास, रबड़ी की रिचनेस और रसमलाई जैसी सॉफ्ट टेक्सचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। और अब सर्व करने से पहले इसे 3 to 4 आवर्स के लिए फ्रिज में अच्छी तरह से चिल कर लेंगे। अब किसी सर्विंग बोल में ये रबड़ी के साथ सारे बॉल को डाल देंगे और ऊपर से फिर से 3 से 4 टेबल स्पून के जितना रबड़ी डालेंगे। कटे हुए ड्राई फ्रूट्स से इसको गार्निश कर लेंगे और अब ये मैंगो रसमलाई परफेक्ट तैयार है एंजॉय करने के लिए। या फिर किसी सर्विंग बोल में डालिए रबड़ी के साथ बॉल तैयार किया हुआ स्टीम्ड बॉल और ऊपर से फिर से रबड़ी डालिए। कुछ कटे हुए फ्रेश मैंगो के पीसेस डालिए। ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता या बादाम या कुछ भी आपके पसंद का डालिए और इसे एंजॉय कीजिए। अब आखिर में एक मिथ क्लियर करना चाहूंगी। बहुत से लोग सोचते हैं आम मीठा होता है जो हेल्थ के लिए सही नहीं है। वास्तव में मैंगो विटामिन ए, विटामिन सी और कई बेनिफिशियल प्लांट कंपाउंड्स का अच्छा सोर्स है, इसलिए लिमिट मात्रा में जरूर इसका उपयोग करना चाहिए। अगर आपको भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन ट्राई इट, एंजॉय इट, बाय।